डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स अर्थात बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले की क्लास में बताया था कि जितने बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अर्थात इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, जिस कारण इन कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ आपस में मिक्स रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत हम मुख्यतः बैक्टीरिया की चर्चा करेंगे। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो जिनमें नंबर 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट अराउंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इनमें सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी इत्यादि, परंतु एकमात्र सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70s सेडिमेंटेशन रेट का होता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि सर्कुलर होता है। इस क्रोमोसोम को में सिर्फ डीएनए होता है, अर्थात बैक्टीरियल क्रोमोसोम को हम सिंगल डीएनए का नाम भी दे सकते हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम में बेसिक प्रोटीन हिस्टोन एब्सेंट होती है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति मुख्यतः स्टार्च एवं अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनवेजिनेट होकर एक गोलाकार बटन नुमा स्ट्रक्चर्स बनाती है जिन्हें मीजोसोम्स कहते हैं। ये एक प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेली होते हैं जिन्हें हम माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन मीजोसोम्स के ऊपर विशेष प्रकार के रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं जो कि सेल रेस्पिरेशन की क्रिया को प्रेरित करते हैं। जैसा कि अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत हम मुख्यतः बैक्टीरिया का अध्ययन करेंगे। बैक्टीरिया जो कि सिंगल सेल प्राणी होते हैं और बहुत सूक्ष्म होते हैं और इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ही के द्वारा ही हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। बैक्टीरिया यूजफुल अर्थात सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, हार्मफुल अर्थात पैरासिटिक हो सकते हैं और स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं जो कि ना किसी प्रकार का लाभ पहुंचाते ना कोई हानि पहुंचाते। मनुष्य की आंत में भी अनेकों बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जो कि हानिकारक के साथ साथ कुछ यूजफुल भी होते हैं और कुछ ना वो फायदेमंद होते हैं और ना वो नुकसानदेह होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये उच्च पीएच पर, हाई टेम्परेचर, लो ऑक्सीजन, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इत्यादि पर आसानी से रह सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बैक्टीरिया सभी प्रकार के वातावरण में आसानी से रह सकते हैं। और बैक्टीरिया में मुख्यतः जनन की क्रिया जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रकार की होती है, बाइनरी फिशन द्वारा होती है और ये बैक्टीरिया मुख्यतः एकल अथवा कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। इन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल इत्यादि अनुपस्थित होता है। बैक्टीरिया को मुख्यतः माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवं जर्म्स के रूप में जाना जाता है और ये प्लांट्स के साथ अपनी एफिनिटी भी दर्शाते हैं जैसे कि एल्गी और फंजाई इत्यादि के साथ। और कुछ बैक्टीरिया प्रोटिस्टा एनिमल्स अर्थात प्रोटोजोन एनिमल्स के साथ भी समतुल्य होते हैं।
पादप शास्त्रियों ने बैक्टीरिया को शाइजोमाइसीड्स ग्रुप के अंतर्गत रखा। अगर हम इसके साइज की तुलना करें तो यह अपेक्षाकृत बहुत सूक्ष्म होते हैं, इन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। और बैक्टीरिया का जो एवरेज डायमीटर होता है 1.25 माइक्रोन होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया डायलिस्टर न्यूमोसिंटस, जिसका व्यास लगभग 0.15 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन तक होता है। जबकि सबसे बड़ा बैक्टीरिया स्पाइरिलियम वोलंटस, जिसका की लंबाई लगभग 13 से 15 माइक्रोन तक होती है। ये बैक्टीरिया विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाती हैं। मनुष्य में जैसे कि टेटनस, जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटानी द्वारा फैलाई जाती है, डिप्थीरिया कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा, एवं सिफिलिस जो कि जनन अंग का रोग है ट्रेपोनीमा पैलेडियम द्वारा फैलाई जाती है। अगर हम बैक्टीरिया की शेप का अध्ययन करें तो शेप के आधार पर ये बैक्टीरिया गोलाकार, छड़नुमा एवं सर्पिलाकार हो सकते हैं। और शेप के आधार पर भी बैक्टीरिया को क्रमशः 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 कोकस, नंबर 2 बेसिलस और नंबर 3 स्पाइरिलियम। नंबर 1 हम बात करेंगे ओवल शेप अथवा स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिन्हें कोकस कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सिंगल भी होते हैं। जब ये बैक्टीरिया गोलाकार बैक्टीरिया सिंगल रूप में होते हैं तो इन्हें कोकस कहा जाता है, अर्थात माइक्रोकोकस। जब ये बैक्टीरिया चेन के रूप में होते हैं तो इन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। और जब ये बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे के समान होते हैं तो इन्हें स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जब 2 गोलाकार बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं तो वो डिप्लोकोकस कहलाते हैं। जब चेन के रूप में होते हैं, अर्थात मोतियों के समान चेन के रूप में होते हैं, तो इन्हें स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। जब 4 के समूह में पाए जाते हैं तो टेट्राकोकस, और जब ये अंगूर के गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं तो इन्हें स्टेफाइलोकोकस कहा जाता है। और जब 8 बैक्टीरिया का समूह आपस में इकट्ठे रहता है तो उन्हें सार्सिना कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल है सार्सिना लुटिया, जो कि डायग्राम में बिल्कुल राइट बॉटम पर दिखाया गया है। इस डायग्राम में जब अंगूर के गुच्छे के रूप में होते हैं तो इसे स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ओरियस। बैक्टीरिया के सेकंड प्रकार के रूप में हम रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करेंगे, जिसे कि बेसिलस कहते हैं। ये रोलर पिन के समान होते हैं। ये सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं और चेन के रूप में भी पाए जा सकते हैं। जब ये सिंगल होते हैं तो इसे माइक्रोबेसिलस, जब 2 के समूह में पाए जाते हैं तो डिप्लोबेसिलस, और जब चेन के रूप में पाए जाते हैं तो इसे स्ट्रेप्टोबेसिलस कहते हैं, जिसकी उदाहरण है बेसिलस ट्यूबरकल्स। तीसरा बैक्टीरिया होता है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, जिसे कि स्पाइरिलियम कहते हैं। ये स्क्रू के समान होते हैं और इनमें गति हेतु फ्लैजेला उपस्थित होता है अथवा अनुपस्थित होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर ए स्पाइरिलियम। इनकी शेप स्पाइरल कार होती है।
अर्थात स्प्रिंग के समान मुड़े हुए होते हैं। स्पाइरेलियम बैक्टीरिया में दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला पाया जाता है। एग्जाम्पल स्पाइरेलियम अंडुलम। नंबर 2, हैजा रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया विब्रियो। यह छोटे बैक्टीरिया होते हैं और कॉमा शेप होते हैं, अर्थात इन बैक्टीरिया में सिर्फ एक साइड में एक ही कशाब अर्थात फ्लैजेला पाया जाता है। एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा। तीसरा समूह है स्पाइरोकीटा। स्पाइरोकीटा में दोनों फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं, परंतु इनकी शेप स्पाइरल नुमा होती है। एग्जाम्पल है ट्रोपेनीमा पैलेडियम। फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस, ट्राइकस वर्ड फ्लैजेला के लिए ही आता है। मोनोट्राइकस का अर्थ है इनमें एक ही फ्लैजेला पाया जाता है। इसकी एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरा। नंबर 2 है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस के अंतर्गत एक से अधिक फ्लैजेला बैक्टीरिया की एक साइड में पाए जाते हैं। उदाहरण है स्पाइरेलियम अंडुला। नंबर 3 है एम्फीट्राइकस। इसमें दोनों तरफ एक से अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं। एग्जाम्पल स्पाइरिला। और लास्ट है पेरिट्राइकस। इसमें बैक्टीरिया की सतह के चारों तरफ फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है साल्मोनेला स्पीसीज। परंतु माइक्रोकोकस बैक्टीरिया अर्थात गोलाकार बैक्टीरिया में फ्लैजेला अनुपस्थित होता है। अतः इस प्रकार के बैक्टीरिया को एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शेप ऑफ बैक्टीरिया एवं नंबर ऑफ फ्लैजेला के आधार पर बैक्टीरिया को विभाजित करने के पश्चात हम बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं। ग्राम स्टेन के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बारे में बताने का श्रेय वैज्ञानिक सी ग्राम को जाता है। उन्होंने सभी बैक्टीरिया को विशेष प्रकार के ग्राम स्टेन, जो कि क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन का मिश्रण होता है, उसमें डिप कर दिया। डिप करने के पश्चात देखा कि सभी बैक्टीरिया पर्पल कलर से रंजित हो गए। उसके पश्चात ग्राम वैज्ञानिक ने सभी स्टेन्ड बैक्टीरिया को 70% अल्कोहल में डिप कर दिया। तो कुछ देर पश्चात उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर से रंजित रहे और कुछ बैक्टीरिया में पर्पल कलर उतर गया। और इससे उसने यह जस्टिफाई किया कि जिन बैक्टीरिया पर पर्पल स्टेन बना रह गया वो तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जो स्टेनलेस हो गए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाए। ऐसा उसने इसलिए बताया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन की परसेंटेज अधिक होती है, जो कि ग्राम स्टेन को असंजित करने में सहायक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन का स्तर बहुत कम होता है, जिसके कारण उसमें कलर असंजन की क्षमता कम होती है। बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस में भी ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां मनुष्य में व अन्य प्राणियों में फैलाई जाती हैं, जिसे कि हम बाद के आने वाले समय में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।